दोस्तों पेश है दुष्ट तांत्रिक। ये कवर चित्र है दोस्तों। प्रतापगढ़ के लोकनगर के बाहर वीराने में दुष्ट तांत्रिक पासा अपनी शैतानी तंत्र विद्या से कटे हुए सिर के अंदर खूनी शैतान को जगा रहा था। देख शैतानी कटे हुए सर, इस पात्र में 11 जानवरों के खून हैं। इसे नहाकर तुझे जागना होगा तांत्रिक पासा के लिए। ऊटी हु पट हट ओम फाम फुट शैतान खोपड़ी जाग। और फिर पासा ने कटे सिर पर खून से नहलाया। तर वह जाग गया शैतान, वह जाग शैतान जाग। और फिर सिर हवा में उठने लगा। हु हा 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 हा। बोल पासा, तूने शैतान को क्यों जगाया? खूनी शैतान, तुझे 100 आदमियों को खून पीना होगा, फिर वो 100 खून मुझे पिलाना होगा, फिर वो खून मुझे पिलाना होगा। इसे तेरा मकसद क्या है? खून पीकर मेरे अंदर शैतानी शक्ति आएंगी, मुझे कोई नहीं मार सकेगा, फिर मैं निर्भर होकर जिसका चाहे खून पी सकता हूँ। विचार तो तेरा शैतानी है पासा, तू जैसा कहेगा वैसा करूँगा। हा 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 हा। तो जा और प्रतापगढ़ और लोकनगर से ही शुरू हो जा शैतान जिंदाबाद। हा 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 हा। शैतान जिंदाबाद। रात के 11 के स्याह वातावरण में कटा सिर चल दिया। मनुष्य का खून बड़ा मीठा होता है, मज़ा आ जाएगा। और उधर जबरू लेटे लेटे करवट बदल रहा था। न जाने आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। हा हा, बड़ा हट्ठा कट्टा शरीर है, इसका खून भी बहुत मीठा होगा। क्यों नींद नहीं आ रही क्या? भूत बचाओ, भूत भूत। हा हा, शैतान जिंदाबाद। भूत भूत। भागते भागते जबरू नगर के बीच में आ गया। हड़ हड़ मर गया। क्यों जबरू थक गया क्या? मुझे छोड़ दो। बोलो शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। हा हा हा। जबरू, मैं तुम्हारा खून जरूर पीऊंगा। और फिर कटा हुआ सिर जबरू की गर्दन से चिपक गया। नहीं पी, कट कट। और खून खून चखने लगा। आ चप 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 चप। खून पीने के बाद जबरू, तू मौत की नींद सो, मैं चलता हूँ। और पासा के पास पहुंचकर, पासा खून पीने के लिए तैयार हो जा। नहीं शैतान सिर, पहले यह बता कितने का खून पी कर आया है? एक आदमी, जबरू नाम के एक आदमी का। लेकिन मैंने तुझे एक एक करके नहीं, इकट्ठा 100 आदमियों का खून का पीऊँगा। ठीक है, मैं 100 आदमियों का खून पी कर आता हूँ। ध्यान रखना, 100 आदमियों को इकट्ठा खून पीकर मेरे पास अंदर शैतानी शक्तियाँ जागेंगी। मैं यूं गया और यूं आया। शैतान जिंदाबाद, शैतान जिंदाबाद। फिर कटा हुआ सिर ठाके लगाकर तेज गति से उड़ने लगा। उधर नगर के बीच एक भीड़ एकत्रित। जबरू के शव को देखकर तरह तरह का अनुमान लगा रहे थे। अरे ये क्या, बेचारा जबरू अकेला रहता था, लगता है किसी ने इसका खून कर दिया। कहीं अपने नगर में खूनी चुड़ैल तो नहीं आ गई? कुछ भी आसार अच्छे नहीं हैं। चलो भाई, यहाँ भीड़ लगाना अच्छा नहीं है। तुम ठीक कहते हो भाई, अब रात को घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। उधर एक साधारण परिवार। सुना है जबरू को रहस्यमयी मौत हो गई, लेकिन जब से यह खबर सुनी है, खाना खाने का जी नहीं करता। बहुत भला आदमी था बेचारा जबरू। थोड़ा सा खा लो जी। नहीं नहीं, जी नहीं करता। यूं तो आए दिन ऐसा वैसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसका मतलब आप खाना ही नहीं खाएंगे? बस बस, आज इच्छा नहीं कर रही है। तभी अंदर कटा सिर प्रविष्ट हुआ। आज तो खाना खा ले प्यारे, आज के बाद फिर नहीं मिलेगा। कटा हुआ सिर, कौन है और तू क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ कि छोड़ो, मगर ज़रूर बता दूंगा क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हो? हाँ बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। खून? मेरा खून? प्यारे की पत्नी के हाथ में गंडासा उठा लिया और प्यारे ने डंडा। इससे पहले तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कुत्ते को खिला दूंगी। मेरे
मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तुम इन हथियारों से ज़रूर असर होने वाला नहीं है प्यारे। मैं इतना क्रूर नहीं कि तेरी पत्नी के सामने तेरा खून पीऊं, इससे पहले इसे रास्ते से हटा दूं। नहीं, तेरी तो लेकिन कटे हुए सिर की आंखों से आग के शोले निकले और प्यारे की पत्नी से टकराए। चल हटपट। और प्यारा डंडा मारने के लिए कटे सिर पर की तरफ उछला। चंडाल दुष्ट पापी तेरा, हा हा शैतान जिंदाबाद। नहीं, कट। और फिर कटा सिर खून पीना शुरू कर दिया। चप 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 दम। इस खबर ने पूरे नगर लोक लगन में भय फैला दिया। उन्हें एक सभा करो। तुम तो कोई शैतानी खेल लगता है। इसको आप अपने मकसद के लिए इंसानों का खून चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मुखिया जी। मैं भी हम भी। फिर आप भी बताइए मुखिया जी, क्या करें? हमें राजमहल जाकर महाराज को सूचित करना होगा। वे शक्तिमान हैं, वे हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। मनोहर श्याम दीक्षित, महाराज को इसी समय वक्त खबर करो। इस वक्त रात को? हाँ अभी, वरना सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, हम अब तीनों जाकर महाराज को खबर करते हैं। और तीनों की मती भरी रात में संभार के बाहर निकल गए। बहुत गुफा अंधेरा है, मशाल जला लेते हैं। मशाल लेकर तीनों अंधेरे में नगर से बाहर आए। यह नगर खत्म हुआ। यहाँ से सुनसान इलाका शुरू होता है। हाँ भाई, संभल के चलना, मुझे तो डर लग रहा है। तभी और तभी अरे भाई, इतनी रात को कहाँ से जा रहे हो? भूत भूत भागो, खूनी सर। तीनों वापस दौड़ लगा दी। हा हा हा, शैतान जिंदाबाद। हा हा, कहाँ तक भागोगे अब? ओह, हमारा खून क्यों पीना चाहते हो? खून पीने में बड़ा मज़ा आता है। तुम तीनों में से एक क्या करूं? तुम तीनों में एक क्या करूं? हमें छोड़ दो। फिर कटे सर ने 3 रूप ले लिए। हा 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 हा, 3 अभी आई 3। कट कट कट। आह आह आह, चप 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 चप। हा हा हा, शैतान जिंदाबाद। तुम इतना क्यों इतना तुम इतना ही बचो, मगर तुम कितना भी बचो, मैं 100 आदमियों का खून पीकर ही रहूंगा। और प्रतापगढ़ के राजा मानसिंह के दरबार लगा हुआ था। महामंत्री, जहाँ तक हम सोचते हैं राज्य में सब अमन चैन है। पूरे राज्य में आलोचन से यही निष्कर्ष निकलता है महाराज, आपके पास दिव्य शस्त्रों का खजाना है, इसलिए कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो दुस्साहस नहीं कर सकता। तभी सैनिक प्रवेश किया। क्षमा करें महाराज, लोकनगर के मुखिया नगरवासियों सहित आपके दुखों की फरियाद लेकर आए हैं। क्या बकते हो सैनिक, हमारे राज्य में और दुखों की फरियाद? महामंत्री सैनिक को सेनापति सुना तो आपने महाराज? सुना महाराज, लेकिन आपको तुरंत अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। मुखिया सहित सभी दरबार में उपस्थित हुए। महाराज, हम पर मौत का पहाड़ टूट पड़ा है। महाराज, क्या? मुखिया, मेरे होते हुए मेरे राज्य में मौत का ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? मौत का पहाड़ जरा साफ साफ शब्दों में बताओ मुखिया जी। महाराज, एक मौत का नाम का कटा हुआ खूनी सिर इंसान का खून चूसता है, जिस का पर भी हथियार नहीं चलता। महाराज, पूरे लोकनगर के निवासी जीवन खतरे में, हमें बचा लीजिए जी महाराज। अब आप ही निर्भय होकर अपने राज्य जाइए, तुम्हारी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करेंगे। सेनापति, लोकनगर के हर घर में सेना तैनात कर दो और तुम खुद मुखिया की सुरक्षा में रहोगे। महाराज की जय हो। और आदेश पाते सेनापति पूरे लोकनगर में सेना तैनात कर दी हूँ। इतना कड़ा बंदोबस्त, ये सैनिक मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? सैनिक
को को बाद में देखूंगा, पहले सेनापति और मुखिया को जी को देख लूं। कैसा हो मुखिया जी? कटा सिर। सेनापति, देखा कहीं कटा सर, इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। और सेनापति ने तलवार का वार किया, सट सट, लेकिन दूसरी दशा में हंस रहा था। हाँ, शैतान जिंदाबाद। फिर सेनापति ने तीर छोड़ा। सर सर सर, वो तीर भी बेकार है, इसका असर नहीं होता। सेनापति, तुम इसे रोको, मैं महाराज के पास गया। मुखिया जी, कहाँ जा रहे हो? नहीं। सेनापति, अच्छा, सेनापति से मैं भी चला। और सैनिकों, टुकड़े टुकड़े कर दो कटे सिर के। रुक जाओ मुखिया, दौड़ो मत। हाँ हाँ, शैतान जिंदाबाद। साईं। सेनापति, मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे मुखिया, खून पीने दो। मेरे जीते जी ऐसा संभव नहीं है। फिर तो तुम्हें मारना पड़ेगा। पहले वार करो, अब मेरा वार देखो। और कटे सिर से आंखों से शोले निकलने लगे। सेनापति व सैनिक से टकराए। आह आह, फट फट। देखो मुखिया, तेरी कोई भी रक्षा नहीं कर पाया, सब के सब मर गए। मेरा खून मत पियो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे चुपके से महाराज को खबर कर देनी चाहिए और तुरंत घोड़े पे बैठा और टिक 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 टिक। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे हो सैनिक? सेनापति, सारे सैनिक मारे गए? हाँ महाराज, पर उस पर किसी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होता। उसकी आंखें में भयानक शोले निकलते हैं। सैनिक, हमें उस जगह ले चलो। जोग्या महाराज। महामंत्री जी, जब तक हम लौट नहीं आए, राजकाल को पूर्णतः बनी रहे, राजकाज की स्थिति पूर्णतः बनी रहे। महाराज, आज्ञा श्रो माथे पर। और मान सिंह अपने शस्त्रों के सहित घोड़े पर रवाना हुए। टिक 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 टिक। और कितनी दूर है सैनिक? महाराज, बस आगे 2 फलांग। वहां पहुंचकर वास्तव में कोई शैतानी खेल खेला गया। देखा महाराज? तभी राजा के कानों में आवाज़ पड़ी, मुझे बचा लीजिए। किसकी आवाज़ है? तभी एक पुजारी बाबा राजा के पास आया। महाराज, वो देखो, कटा सिर मेरे पीछा कर रहा है। ये है वो शैतान। हाँ हाँ, शैतान जिंदाबाद। राजा मान सिंह तुझे पूछता है कि कौन है तू, तेरा उद्देश्य क्या है? मैं इसका खून पीने के बाद बताऊंगा। मेरे होते हो नामुमकिन है। दुष्ट, समझे दुष्ट पापी। महाराज, तुम इसे नहीं बचा पाओगे। पुजारी बाबा, तुम घोड़े पे पीछे आकर बैठ जाओ। पुजारी बाबा झट महाराज के पीछे आकर बैठ गए। तुम इसे कहीं भी छिपा लो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका खून पीऊंगा, फिर तुम्हारा ये जरूर शैतानी चाल चलेगा। मुझे रक्षा कवच के घेरे में आ जाना चाहिए। फिर राजा ने आकाश में तीर छोड़ा। जय इंद्रदेव सर। और फिर घोड़े सहित राजा चारों ओर सुरक्षा चक्कर बन गया। फिर राजा ने कटे सिर पर बाणों की वर्षा की। जय वर्षा। एक बाण सैकड़ों बाणों में परिवर्तन हो गया और फिर बाणों से कटे सिर को भेद डाला। खच 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 खच। लेकिन इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। हा हा, शैतान जिंदाबाद। इसे जलाकर भस्म करना चाहिए। और फिर राजा ने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया। अब यह जल कर राख हो जाएगा। और सर ठियाक, और सर आग की लपटों में जलने लगा। देखो पुजारी बाबा, वो शैतान जल रहा है। लेकिन एक कटा सिर आग की लपटों से बाहर निकला। हाँ, शैतान जिंदाबाद। आश्चर्य महाराज, मुझसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में नहीं है। अब तक तुमने वार किया, मेरा वार देखो। कटे सिर की आंखों से शोले निकले। ठिठकिया, लेकिन सुरक्षा चक्कर से टकरा कर बुझ गए। और कोई वार करना चाहता है, कर ले दोस्त। ओह, तो वाकई अभेद है। फुस इसे तो बचा लिया। और किसको सुरक्षा कवच पहनाएगा? सुरक्षा कवच नहीं, तुझे खत्म करूंगा। यह नामुमकिन है, चाहे शस्त्र चला कर देख ले।
ये आग से नहीं जलता, तीरों से नहीं कटता, इसका मतलब इसकी जान और किसी तांत्रिक में है। आज तो जा रहा हूँ, लेकिन कल लोकनगर का एक नहीं बचेगा। ऐसा खूनी खेल खेलूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और आगे आगे कटासर और पीछे पीछे राजा मान सिंह। पुजारी बाबा, जिस दिशा में खूना छिर जा रहा है उसका इलाके का नाम क्या है? महाराज, उसे वीराना कहते हैं। समय क्या हो रहा होगा? महाराज, प्रातः होने में आधा घंटा बाकी है। वो इसका मतलब रात्रि में सक्रिय रहता है। कटे सिर की रफ्तार देखकर राजा ने घोड़े की रफ्तार बढ़ा ली। कितनी तेज भागेगा दोस्त? कटा सिर वीराने खंडर में जा पहुंचा। इसका मतलब सारी कहानी यही खंडर में है। और फिर कटा उसर अदृश्य हो गया। महाराज, कटा उसर गायब हो गया। मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। पुजारी बाबा, घोड़े से नीचे उतरता हूँ, मगर तुम यहीं बैठे रहना। वो क्यों महाराज? मैं सुरक्षा चक्कर से बाहर आकर देखूंगा, मगर तुम्हें चक्कर में अंदर रहना होगा। फिर राजा सुरक्षा चक्कर से बाहर कूद गया। मैं अंदर खंडर में जा रहा हूँ। किसी भी स्थिति में घोड़े से मत उतरना। ऐसा ही करूँगा महाराज, मुझे प्राण थोड़ी गंवाने हैं। और उधर खंडर के अंदर आ गया मेरा खूनी शैतान। सर बोल जिंदाबाद। नहीं, शैतान जिंदाबाद। ये मैं तुम्हारे मुंह से क्या सुन रहा हूँ? आज मैंने पहली बार पराजय देखी है। कैसे? महाराज मान सिंह के हाथों। पासा बड़बड़ाया। राजा मान सिंह? हाँ, वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर ऐसा है तो महाराजा मान सिंह की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिर पासा का दिमाग में वही दृश्य उभरा। महाराज, मुझे राज्य से निकल कर अच्छा नहीं कर रही। सेनापति, इस दुष्ट पासा को सीमा के पार छोड़कर आओ। अगर यह दोबारा राज्य में दिखाई दे तो कत्ल कर देना। ले चलो दुष्ट को। राजा अंदर आकर जैसे ही पासा को देखा, ओ दुष्ट तांत्रिक पासा, तो तेरा है यह शैतानी खेला। उस दिन तो तू राज्य से निकाल दिया था, मगर अब मौत तेरी सजा है। तुम तांत्रिक पासा को जाल में फंस चुके हैं महाराज। अब मौत मेरी नहीं तुम्हारी है। हाँ, यही है दुष्ट पासा। ले, मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर पासा ने मंत्र बुदबुदाया। ऊक डुम फटे। मंत्र बोलते ही दो सींग वाला दैत्य प्रकट हो गया। ये तेरी मौत का प्रवान है महाराज। जा, इस राजा की गर्दन मरोड़ दे। मैं पहले इसका खून पीऊंगा। दैत्य राजा की तरफ बढ़ा। मुकाबला आदमी, क्या मुलायम आदमी है ये मायावी। इसका अंत मायावी होना चाहिए। राजा जय इंद्रन में और खचाक, इसका नाश करना होगा। और बाण दैत्य के सिर पर लगा और सिर में आग दहकने लगी और सिर जलते जलते धड़ भी गायब हो गया। देखा पासा, मैं हमेशा सत्य की राह पे चलता हूँ, पुण्य का काम करता हूँ, इसलिए मुझ पर कोई तंत्र मंत्र असर नहीं होता। अब सिर दी, तू जैसे पापी का बोझ धरती से अलगा करता हूँ। तेरे किसी शस्त्र से मरने वाला नहीं है ये पासा। और जब तक मैं नहीं मरता, ये कटा सर यूं ही रहेगा। हाँ, शैतान जिंदाबाद। और फिर राजा ने बाणों की वर्षा तांत्रिक पासा के शरीर छलनी कर दिया। हाँ, शैतान जिंदाबाद। ओह, इस पर भी कुछ असर नहीं हो रहा। फिर राजा ने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी, लेकिन गर्दन वापस आकर लग गई। शैतान जिंदाबाद। ये तो कैसे भी नहीं मरता। तभी त्रिशूल लिए घोड़े पर सवार पुजारी बाबा आया। ये दुष्ट ऐसे नहीं मरने वाला महाराज। ये शिवालय का शक्तिशाली त्रिशूल, इससे मरेगा साईं। और फिर राजा ने उछले हुए
उछलते हुए तान शक्तिशाली त्रिशूल पासा के सीने में गाड़ दिया। नाई और त्रिशूल करते ही खूनी सिर कटे सिर में विस्फोट के साथ धजिया उड़ गई। आखिर मरते मरते पासा भी बोल उठा, शैतान मुर्दाबाद। समाप्त दोस्तों।